बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस। वहीं देखिए जयपुर से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसआई परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। 2 छात्र 72 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। प्रदर्शन वाली जगह पहुंचे हैं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। देखिए यहां पर पोस्टर एसआई भर्ती रद्द करो, लीपापोती बंद करो, इस तरह के पोस्टर्स लगाकर यहां पर विरोध जताने की कोशिश और पानी की टंकी पर खड़े ये 2 शख्स आपको नजर आ रहे हैं। और यहां स्पॉट से ही मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन जुड़े हुए हैं। केजे, पूरा मामला बताइए। और मंत्री जी भी पहुंचे हैं यहां पर छात्रों के पास। जी बिल्कुल देखिए, साल 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी, जिसमें बड़े स्तर पर घपले की पुष्टि भी हो गई है, क्योंकि जो एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था, इस मामले की जांच करते हुए उसने 13 एफआईआर दर्ज की है। 160 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि भर्ती परीक्षा में पास होकर ट्रेनिंग भी कर रहे थे। लेकिन अब इस पूरी भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग की जा रही है, क्योंकि बड़े स्तर पर घपला हुआ है। आरपीएससी के लेवल के भी कई अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं और जिस तरह से लगातार 160 से भी ज्यादा गिरफ्तारी हुई है, तो छात्र जो ये परीक्षा दे चुके हैं साल 2021 में, वे इसके रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 2 छात्र जो है यहाँ पर लादूराम और विदुड़ी है, दोनों हैं, और यहाँ पर पानी की टंकी पर करीब 72 घंटे से चढ़े हुए हैं। और वहां देखिए किरोड़ीलाल मीणा, मैं आपको दिखाता हूं, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, इन दोनों छात्रों को समझाने के लिए आधी दूर टंकी पे चढ़े हुए हैं। आधी दूर छात्रों से छात्र नीचे आए, इन लोगों से उन्होंने बातचीत की, अपनी बात बताई कि क्यों ये लोग चढ़े हुए थे, सरकार से किस तरह से मांग है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस पूरे मामले में बात चाहे डीआईजी की हो या एसओजी की हो या मंत्रिमंडल उप कमेटी की हो, उसने सरकार को यह भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर सिफारिश दे दी है। सरकार इस पर फैसला नहीं ले पा रही है और छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि जो 2 छात्र ऊपर चढ़े हुए हैं वे सेलेक्ट होने में केवल 6 लोगों से पीछे रह गए थे। और जब 160-70 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में, अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है कि किस तरह से जो भर्ती परीक्षा इन्होंने दी थी उसमें घपला हुआ था। इन छात्रों के सपने किस तरह से टूटे थे। तो अब यहाँ पर मंत्री जी वहां देखिए वो बैठे हैं, सफेद कुर्ते में आपको नजर आ रहे होंगे, और दोनों छात्र हैं वे वापस ऊपर गए हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है और ये जो जाल लगाया गया, कहीं ये छात्र नीचे कूदकर कोई उल्टा सीधा हरकत न कर दें, इसलिए सुरक्षा के लिए ये जाल भी लगाया गया है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको फिर से एक बार किरोड़ीलाल मीणा दिखाता हूँ और वो नजारा भी दिखाता हूँ जहां पर बाहर छात्र खड़े होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये लोग यही चाहते हैं कि ये भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। तो ये वो लोग छात्रों का हुजूम है जो कि पानी की टंकी जहां पर कि 2 छात्र खड़े हुए हैं उसके ठीक बाहर खड़े हैं और ये चाहते हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए किस तरह से सड़कों के बाहर ये लोग इकट्ठा होकर नारेबाजी प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री ऊपर बैठकर इन छात्रों से समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाइए। अब मैं इन छात्रों से बात करवाता हूं कि आखिरकार ये छात्र क्यों चाहते हैं इस भर्ती परीक्षा को रद्द करना। ये बताइए आप लोग क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द करवाना चाहते हैं, क्या इसमें ऐसा समझ में आ रहा है? देखो सर, एसओजी ने पुष्टि कर दी है, अब तो चार्जशीट भी पेश कर दी है। भजनलाल जी को, सरकार को न्याय करना चाहिए। हम युवाओं के साथ पिछले 3 साल से हम युवा इस एसआई भर्ती से पीड़ित हैं और ये पेपर पूरी तरीके से प्री मैनेज था। 4 सितंबर को पेपर होना था 2021 में, ये इसको वापस पोस्टपोन किया गया। 13, 14, 15 सितंबर को पेपर लिया गया है। इस पेपर में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 15 तारीख के जो छात्र जो परीक्षा में बैठे थे 15 तारीख वाले, उनके 15 से 70 नंबर बढ़ाए गए हैं। एक बात बढ़ाइए, ये सब घपला हुआ, ये बात की तो पुष्टि हो गई है, लेकिन अगर परीक्षा रद्द कर देते हैं, जो छात्र ईमानदारी से परीक्षा देकर चुने गए थे उनके साथ तो मजाक होगा। सर, इस भर्ती परीक्षा 859 पदों पर यह भर्ती परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में कम से कम 700 प्लस फर्जी थानेदार हैं, जिन्होंने किसी ने इंटरव्यू में सेटिंग की है, किसी ने एक पेपर खरीदा, किसी ने 2 पेपर खरीदे। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। सर, जो बंदे इतने बड़े दलदल और फर्जीवाड़े में जब सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वो जब न्याय और पारदर्शिता के साथ परीक्षा होती है तो क्या उसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते? क्या हम परीक्षा में बैठे थे? इस परीक्षा में 3,92,000 के समथिंग बैठे थे। देखिए 3 लाख से ज्यादा लोगों ने भर्ती परीक्षा दी थी और उसमें से 870 पदों के लिए ये पूरी भर्ती परीक्षा थी।
तो ये जो सेलेक्ट हुए हैं 832 लोग, उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने घपला किया था और उन लोगों में से करीब 170 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरपीएससी या दूसरी जो एजेंसी है या जो लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, परीक्षा केंद्र के नियंत्रक हो, उन सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। तेजस्विनी मैडम हमारे साथ। मैडम, ये अब इनको उतारने की क्या कोशिश की जा रही है? क्योंकि आप देख रहे हैं प्रशासन मतलब कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। प्रशासन, ये अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, पुलिस की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब किरोड़ीलाल मीणा पर सारे की सारी जिम्मेदारी है कि किस तरह से इन बच्चों को समझाते हैं, उतारते हैं। क्योंकि सबसे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने ही इस पूरी भर्ती परीक्षा में घपले का मुद्दा उठाया था जब राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। उसके बाद भजनलाल लेकिन सरकार अब ने इसे मुश्किल बड़ा ये आन पड़ी चुनावी है मुद्दा बनाया था कि बीजेपी। अब वो खुद ही उसी मुद्दे पर घिरते